Alright guys, so yesterday I was having a conversation with a student and the student asked me a question that, sir, according to you, at what level am I, and at being at this level, what should I do? Right. So I asked him a few questions and analyzed that, okay, you are at this level of your preparation and you have to do these and you have to take these steps to clear the examination this year. सो उस कॉन्वर्सेशन से मेरे को चमका दैट आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज आ रही होगी दैट ओके मैं आज कहां पे खड़ा हूं और मुझे क्या करने की जरूरत है. सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस दैट एट व्हाट लेवल यू आर in your preparation for RBI grade B 2025 and being at that level what you have to do. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 5-7 मिनट मेरे को दे दो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पे खड़े हैं और आपको क्या करने की जरूरत है. बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हम कितना पानी में हैं, हमें हमारी औकात, हमें हमारी स्टेटस पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए इन जनरल ऑल्सो एंड इन द प्रिपरेशन जर्नी ऑल्सो. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस पिरामिड ऑफ द लेवल्स. ठीक है, सबसे पहले वो है जो कि है नूब्स, जो कि बिल्कुल नए नवेले कूदे हैं इन दिस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम जर्नी. उसके बाद आते हैं बिगिनर्स. The second level is beginner, the third level is intermediate, the fourth level is pro and the fifth level is pro max. ठीक है जी, तो ये 5 तरीके के कैंडिडेट्स हैं आज की डेट में who are preparing for RBI grade B examination. noobs, beginners, intermediate, pro and pro max. noobs वो हैं जो बिल्कुल अभी नीचे हैं और pro max वो हैं जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं रेस में ऑलरेडी. ठीक है, नाउ एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि the people who are noobs, you guys don't have to worry, that you guys don't have to think that okay I have got late and I will not be able to prepare in the given time. ऐसा नहीं है. एंड जो प्रो मैक्स लोग हैं उनको भी मैं बता दूं that you have to be grounded, you don't have to be over confident and you have to put required effort if you want to clear this examination. ठीक है, because you haven't cleared it, you have just achieved a level of pro max. ठीक है, तो क्या क्या है ये लेवल्स और क्या क्या आपको अभी करना है. ठीक है, सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द न्यूबीज, द नूब्स. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द नूब्स, सो द नूब्स आर दोस who do not know the syllabus of the examination and who do not went through the previous year papers. उनको कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील देखी, राइट, और उन्हें पता चला कि आरबीआई ग्रेड बी जैसा एक पेपर होता है और अब वो यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं या गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि भाई ये क्या है जो सीधा आरबीआई लेके जा रहा है. ठीक है, या फिर किसी दोस्त ने बता दिया कि भाई आरबीआई ग्रेड बी का एक पेपर होता है या ग्रेड ए का एक पेपर होता है जिसमें आप एक एग्जाम देके और एक इंटरव्यू देके पहुंच सकते हो, और वो कूद गया इस मैदान में, राइट, कूद गया या कूद गई जो भी है, राइट. तो अभी आप लोगों को ना तो सिलेबस पता है और ना ही प्रीवियस ईयर पता है. तो सबसे पहले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to go through the previous year papers and the syllabus. First you have to go through the syllabus. That is available on in the RBI grade B notification only. ठीक है, RBI grade B 2024 notification टाइप करो गूगल पे, उस नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस मेंशन्ड है. तो पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है और उसके बाद आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर. एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर एंड सिलेबस यू हैव टू डिसाइड whether you have to prepare for this examination or not. If you are convinced that you have to prepare, if you are convinced that you can prepare, you can do, you can crack this examination, then the third step that you have to take is to prepare a timetable for yourself, जिसमें कि आप गिवन टाइम में अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप क्या करोगे, अपना टाइम टेबल बनाओगे जिसमें आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा. ठीक है जी, एंड ट्रस्ट मी, अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो इन द गिवन टाइम, मतलब जून से पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो जून तक आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विद द रिवीजन. मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करके एग्जाम निकाल देते हैं, बट ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, चाहे तो वो बैंक में होते हैं या फिर उन्होंने कैट वगैरह की तैयारी की होती है. सो इफ यू आर इवन अब बिल्कुल न्यू कमर, तब भी आप अभी इन द गिवन टाइम आप एग्जाम निकाल सकते हैं. अगर आप बिल्कुल न्यू कमर होंगे एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, यू वोंट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट. ठीक है, अगला जो लेवल है वो है बिगिनर्स का.
अगला जो लेवल है बिगिनर्स का, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लाई हु आर बिगिनर्स, ठीक है। नाउ हु आर द बिगिनर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर्स वो हैं हु नो द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। बिगिनर्स वो है who went through, who have gone through the previous year papers, the previous year questions of this particular examination, और अभी तक उन्होंने स्टडी पढ़ना शुरू नहीं किया है और ना ही उन्होंने टेस्ट देना शुरू किया है, ठीक है जी। तो ये है बिगिनर्स। नाउ what you have to do, simple, I don't have to tell you, I believe I don't have to tell you this, that you have to prepare your own timetable, have to prepare your own timetable, and without any delay you have to start study. Without any delay आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए, and after completing around 20 to 25% syllabus, I would suggest you to attempt the weekly test. I would suggest you to attempt the weekly test, the sectional test. For example, if let's say you have started study from today, right, and in let's say 3 days you have completed the chapter regulatory bodies, and let's say you have completed the chapter regulatory bodies of finance. So after completing this chapter, चलो 20-25% सिलेबस हटाओ, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट द सेक्शनल टेस्ट, टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, ताकि आपको ये पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर यू आर स्टडिंग, whatever you are going through, whatever you are covering through the PDFs or the lectures, are you able to solve the questions based on that or not? Because that is something which is very important. In the examination you have to solve the questions only. आपसे कोई ये थोड़ी ना पूछेगा हाँ भाई रेगुलेटरी बॉडी कर लिया, ओके 10 नंबर मिल गए, हाँ भाई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ लिया, चल भाई 5 नंबर मिल गए, ऐसा थोड़ी होगा। You have to solve the questions there, ठीक है, and for that you need practice. So I would suggest you, after completing every chapter, you should go through the sectional test, you should attempt the practice questions, ठीक है। This is for you. Now अब ये जो है ये चलता रहेगा आपके लिए, और धीरे धीरे आप फिर अगले लेवल पे आ जाओगे, जहां पे अभी कई लोग खड़े हैं जो कि है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल वाले वो हैं ऑफ कोर्स जिनको सिलेबस पता है, दे नो द सिलेबस, दे नो द प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट, दे हैव डन द इन डेप्थ एनालिसिस, दे नो द एग्जाम वेल, they know the exam well, they have started the study, but they are not able to score good marks in test. Intermediate people are those who are not able to score good marks in test, ठीक है। Now what you have to do, सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको एनालाइज करना है कि why you are not able to score good marks in test. आप क्यों नहीं टेस्ट में गुड मार्क्स स्कोर कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं भाई, पढ़ तो रहे हैं, आपने सिलेबस भी कर लिया 50%, लेकिन आफ्टर एवरी चैप्टर जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपके मार्क्स ही नहीं आते। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो करना है काम वो यही करना है कि आपको टेस्ट को एनालाइज करना है। अब एनालाइज करते वक्त क्या करना है, आपको ये देखना है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि कौन से क्वेश्चन, विच क्वेश्चंस यू वर नॉट एबल टू सॉल्व, विच क्वेश्चंस यू वर नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, क्या आपने उनके बारे में पढ़ा था? क्या आपने उनके बारे में पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो क्यों नहीं कर पाए? फिर आपकी मतलब रिवीजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा था तो इसका मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर नॉट, इफ यू हैव गॉन थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स जिनके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, right, then there is a problem with your revision. If you haven't gone through these questions, the topics जहां से questions हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो भी आपका कवरेज एरिया है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कहां पे आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, कहां पे ए को बी कर दिया, बी को सी कर दिया। तो सिली मिस्टेक्स का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एक ही तरीका है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आपकी सिली मिस्टेक्स वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये होगा इंटरमीडिएट वाले। इंटरमीडिएट वालों का अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अगर वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लगते हैं, देन डेफिनेटली दे विल एबल टू स्कोर, दे विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला जी, अगले हैं प्रो। अब प्रो वाले लड़के या लड़की वो हैं जिन्होंने पहले मेंस लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ मेंस लिखा है, मेंस क्लियर नहीं किया है, और उनका सिलेबस 2 से 3 बार वो रिवाइज भी कर चुके हैं। अब मैंने पहले बताया था कि जो प्रो और प्रो मैक्स वाले लोग हैं
प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू पुट द रिक्वायर्ड एफर्ट, अदरवाइज जो इंटरमीडिएट और बिगिनर्स जो हैं वो मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे, कछुआ और खरगोश वाली बात हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपको भी उतना एफर्ट लगाना है जितना रिक्वायर्ड है। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस अटेम्प्ट। ठीक है, अब हम जनरली करते क्या है ना कि हम बस पेपर दे आते हैं, फेल हो जाते हैं और उसके बाद सेम तरीके से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। भाई साहब, अगर आपने मान लो कि 10 किलो, इफ यू हैव कंज्यूम 10 किलो 10 kg ऑफ फूड एंड उससे आपको एनर्जी मिली 5 कैलोरीज, ठीक है, और फिर आपने 10 किलो खाना खाओगे तो एनर्जी फिर से 5 कैलोरी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जितना प्रिपरेशन पिछले साल किया था, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन इस साल करोगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। अबे आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। तो भाई आपको एनालाइज करना है अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को और उसके बाद ये देखना है दैट ओके these are the mistakes that I have done in my previous attempts and I will rectify all these mistakes and I will improve myself in the next attempt. ठीक है, this is very important for you. And now since you have revised the syllabus twice or thrice, you have to only do these two things, that is attempt more and more number of mock tests and you have to focus more and more on answer writing practice, because answer writing practice मैं आपको बता दूं in phase 2 200 marks out of 300, that is 2/3 of the examination depends on the answer writing skills. तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने ज्यादा से ज्यादा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और बार बार अपने आंसर्स को चेक करना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ठीक है, और आपको अपने फीडबैक्स लेने हैं अपने दोस्तों से और मेंटर से। ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये ना लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है, आपको ये ना लगे कि आपने तो मेंस निकाल लिया, अब आप तो इस देश के नेता हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपको फीडबैक अपने दोस्तों से, मेंटर से, टीचर से, अगर आपने कहीं से कोर्स लिया हुआ वहां से, तो वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेजरली जो आपको करना है दैट इज टू एनालाइज द प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब आखिरी का जो लेवल है, जो टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं, और वो है जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है। मैंने पहले ही बताया था, बी ग्राउंडेड, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब आपको क्या करना है जी, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि गड़बड़ कहां हुई। राइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर डिड यू लैक, वेदर यू लैक्ड, वेदर यू वर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन फेज 2 और द इंटरव्यू। क्या फेज 2 में मार्क्स कम आए या फिर इंटरव्यू में मार्क्स कम आए, क्योंकि फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के ही फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, मान लेते हैं आपने 2024 का इंटरव्यू दिया था बट क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे ही मार्क्स आए सबसे पहले देखो, एनालाइज करो कि फेज 2 में गड़बड़ हुई या इंटरव्यू में। अगर फेज 2 में गड़बड़ हुई, इसका मतलब क्या था कि आपकी योर प्रिपरेशन लेवल वाज नॉट अप टू द मार्क एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू हैव टू वर्क इन दैट एरिया। इफ द प्रॉब्लम वाज विद द इंटरव्यू, देन आई होप आपके पास, आपने जो मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे और जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा, वो जाओ और अपने किसी एक मेंटर के साथ, जो भी आपके मेंटर है उनके साथ डिस्कस करो कि देखो सर ये दिक्कत हुई थी और ये प्रॉब्लम्स हुई थी। ऑफ कोर्स आपको फेज 2 फेज 1 पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा दोबारा से, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग के थ्रू। राइट, आपको भी प्रो लेवल के लोगों की तरह मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, बट अगर आपका मेजर प्रॉब्लम इंटरव्यू था तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थ्रू द हेल्प ऑफ अ मेंटर। मेंटर कोई भी हो सकता है आपका, मैं हो सकता हूं, कोई भी टीचर हो सकता है इस दुनिया में जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे भी आप फेथ है, जिस पे भी आपका फेथ है। एंड लास्ट, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन यू इंप्रूव, क्योंकि आप एक प्रो मैक्स लेवल के बंदे हैं, आपको पता है इस एग्जाम के बारे में अच्छे से, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, आपने फेज 2 निकाला है, आपने इंटरव्यू दिया है, आपको सब पता है। तो इट्स ओनली यू योरसेल्फ हु कैन हेल्प यू। ठीक है, आप खुद ही अपने आप की हेल्प कर सकते हो और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आपको मेंटर के पास जाना है, मेंटर से बात करनी है, उसको बताना है कि ये चीजें हुई थी जी इंटरव्यू में, इसमें मेरी गड़बड़ हो गई, तो आपको बताएंगे दैट ओके दीज आर द एरिया वेयर यू कैन इंप्रूव। ठीक है जी, तो ये थे 5 लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड उनको क्या करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट ओके आज आप कहां पे खड़े हो और आपको आज क्या करने की जरूरत है। If you guys have any doubts, any query, you can ask me on Telegram at Mashi Manish, MASHY MANISH. Thank you very much, guys. I hope you guys have learned something from this video. Goodbye, take care, and God bless.